You are watching Delhi News. यहाँ पे हमारे विभाग प्रमुख भास्कर शेट्टी उन्होंने वार्ड नंबर 185 के शिवदूत का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था और शिवदूत के माध्यम से इस मुंबई महानगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए हम अभी आज से शुरुआत की है और शिवदूत हमारा घर घर पे जाके शिवसेना की भूमिका वहाँ पे घर पे जाके बताएंगे, राज्य सरकार की योजना बताएंगे और शिवसेना का प्रचार करेंगे। यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पार्टी के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी का एक उद्देश्य था कि एकदम मैंने पन्ना तक यानी जिधर अपना एक पन्ना होती है बूथ के अंदर, वो पन्ना तक अपना कार्यकर्ता रहना चाहिए, उसका उद्देश्य था। उसको उद्देश्य को इस विभाग से हमारे वार्ड नंबर 185 के दोनों शाखा प्रमुख और हमारे पूरा टीम मिलकर और मैंने उनको लोगों को गाइडेंस देकर पूरा 1200 पन्ना प्रमुख यहाँ पर आज बड़े पैमाने पर उपस्थित करके उनको संबोधित करके आने वाले दिन में इलेक्शन में उनको तैयार कैसा रहना चाहिए, कैसा इलेक्शन में पब्लिक तक जाना चाहिए, उसका हम लोग ने यहाँ पर उनको गाइडलाइंस दिया है। लगभग हमने देखा है कि सारे के सारे कैंडिडेट जो शिवसेना गठ से जो इच्छुक है, जो नगर सेवक रह चुके, उनको भी टिकट के लिए सेट किया गया, लेकिन भास्कर शेट्टी जी कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों का कहना है कि भास्कर शेट्टी जी को अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो अपक्ष में जाएंगे या कहीं तो फ्रेंडली लड़ेंगे, इसकी हकीकत बताइए। नहीं, क्या है, देखो अफवाह तो कुछ भी चलते रहेगा, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अभी तक कुछ फाइनल किसी का भी हुआ नहीं है। तो ऊपर का लेवल में जो अभी आज भी मीटिंग थी तो मुझे भी कहा गया है कि आप अपना तैयारी रखो। तो हमने पार्टी का कहने के ऊपर तैयारी किया है, लेकिन क्या है, युति का सरकार मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली है, तो उसमें युति में जिसको सीट मिलेगा वो आदमी उधर से सीट इलेक्शन लड़ेगा। जिस तरीके से महिलाओं का साथ हमेशा शिवसेना शिंदे गठ को रहता है, हजारों की तादाद में हमने देखा है कि हर बार महिलाएं आपके साथ जुड़ती है, तो क्या इस बार नगर सेवक चुनाव में वो आपके साथ रहेंगी? 100% जो शिंदे साहब का जो निशानी रहेगा धनुष्यबाण, उनके साथ में तो महिला रहने वाला ही है। कि जितना महिलाओं को शिंदे साहब ने फैसिलिटी दिया है, उनके बारे में विचार करते तो उनके साथ ही महिलाएं रहेगी ना। लेकिन इस बार जो सेट किया गया नेरेटिव लोगों के उसके मन में कि जो सांसद चुने गए, आमदार चुने गए, धारावी के विषय को लेके फिर से सेट किया जा रहा है कि धारावी के जो धारावी बचाएगा वही धारावी का नगर सेवक होगा। तो आप कैसे, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है, तो आपको नगर सेवक कैसे लोग चुनेंगे? देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक खाली फेक नैरेटिव करके उनको जीत के जाने का था। उन्होंने बहुत फेक नैरेटिव किया। अभी आपको मैं एक जगह का पात्र अपात्र का लिस्ट आया है गंगाधर लाल चाल का, उसमें 445 लोगों का एक लिस्ट बाहर आया है। उसमें सिर्फ 10 से 12 लोग हैं जो अपात्र है। वो भी कौन अपात्र है? जो घर खरीद फरोख्त किया है, उन्होंने प्रॉपर टाइप एग्रीमेंट नहीं किया या पैसा नहीं भरा, ऐसा लोग है। बाकी का 435 लोग पात्र हुए हैं। उसमें भी कोई घर का अंदर से जो सीढ़ी रखा है वो भी पात्र हुआ है पहला माला, और बाहर से कुछ सीढ़ी रखा हो तो पात्र है ही है। इतने बड़े पैमाने पे पात्र हुआ है। ये सब फेक नैरेटिव है, करने को लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अभी एमएलए जीता कर देकर, एमपी जीता कर देकर लोगों को पता चला कि ये सब फेक नैरेटिव करके सिर्फ वो लोग वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद में हमारे पास कुछ नहीं है करके कहने का वो लोग काम करते हैं। जिस वार्ड से आप इच्छुक को लड़ने के लिए, उस वार्ड में लगभग बहुत से जगहों की अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से इलेक्शन लग चुका है। कुछ लोगों को पात्र अपात्र किया गया है, कुछ लोगों को रेलवे कटिंग के माध्यम से उनके घर दिए गए, कुछ लोगों को नहीं दिए गए। जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके साथ अच्छा हुआ, या उन लोगों के साथ भी भास्कर शेट्टी जी खड़े रहेंगे और उनको कैसा आपके लिए आप सजेस्ट करेंगे आने के लिए? आपको पता होगा, अभी रेलवे कटिंग में 700 लोगों को विद्या विहार में शिफ्ट किया गया। ये बात कम से कम 6-8 महीने से चल रहा था। 6-8 महीने में कम से कम 1 साल से ये होने वाला था। डीपी प्लान था, डीपी प्लान का माध्यम से वहाँ पे उनको शिफ्ट करने वाले थे। लेकिन उन लोग जब ये जो जीत के रहे एमएलए है, एमपी है, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, हम बैठे, आप बिंदास रहो, कुछ नहीं, हमको यहाँ से बदली होने तो वहाँ पर जाने के लिए छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ के लोग बार बार जा रहे थे कि वहाँ पर पानी बराबर नहीं है, लाइट चालू नहीं है और रोड सड़कें बराबर नहीं है। तो भी उन्होंने उनको एक ही आश्वासन दिया कि आपको हम वहाँ पर जाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। आखिर में क्या हुआ, जिस दिन तोड़ने के लिए आया तो वहाँ पर ये लोग जाके धरना देने को शुरू किए। धरना देगा तो जो डीपी प्लान है, जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो जो उधर लोगों को भड़काना और लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा करना,
इन लोगों का कोशिश रहती है। लेकिन जब भी मेरे पास आए, मैंने उनको बोला कि आपको क्या क्या तकलीफ है। उन्होंने पानी का तकलीफ है, उनको और धारावी में रिवर्स आने का था, उसका सब मैं एक ही हफ्ते के अंदर जो MMRD का हेड है उनके साथ में मीटिंग लगाकर उनको पानी का समस्या दूर करा के दिया। उनका और कई समस्या था, उनको दूर कराने का काम किया। और उनको यहाँ धारावी रिटर्न लाने का था, तो उनको GR चाहिए था कि उनको धारावी में वापस लाने के लिए और GR होना पड़ता है। नहीं, बिना GR का तो कल आ नहीं सकते थे, तो हमने उनको GR निकालने का भी काम करवा दिया है। जिन लोगों को आप नवनिर्वाचित शिवदूत कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ा है, आपने धारावी के विषय को लेके मैसेज कर देना चाहिए। तो हमारे शिवदूत जो है अभी, उनको हमने एक टारगेट दिया है कि एक पन्ना दिया है, एक पन्ने का ऊपर जितना वोटर्स है उनको आपको कन्विंस कर हमारे पार्टी के काम, हमारे साहब के बारे में और हमारे पूरा आइडियोलॉजी है वो बताकर हमारे तरफ उनको वोट को कन्वर्ट करने का उनको काम है। क्या आपकी जो शेयरहोल्डर को देखा जाए तो सारी औरतें हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो औरतें हैं अपने घर का काम छोड़कर आपकी मदद करेंगी? 100%। जिधर महिलाएं होती है ना, उधर विजय हमें 100% होती है। लेकिन वो महिलाएं अपने घर में ही पूरा दिन बिजी होती हैं। नहीं, आप कैसे अभी बाहर निकले, अभी महिलाओं के, आप महिलाओं के बारे में ऐसा बोलेंगे तो आज के तारीख में महिला इतना सक्षम है, महिला कुछ भी कर सकते है, देश चला सकते है, फ्लाइट उड़ाती है। आज तो रिक्शा चलाने को आ गए, टैक्सी चलाने को आ गए। महिला सक्षमीकरण करना हमारा पार्टी का मेन उद्देश्य भी है। धारावी के वोटरों को क्या अपील आप? धारावी का वोटरों को मैं एक ही कहना चाहूंगा कि आप किसी का भी भड़काव में आकर आपको बाहर डालेंगे, वो सब बोलने के सुनना बिगड़। आपको कैसा नेतृत्व चाहिए, आपको आने वाले दिन में आपको क्या सुविधा चाहिए, आपका जिंदगी में क्या अच्छा होना है, वो सब देखकर आपको कौन कर सकता है वो देखकर आप वोट कीजिए शिवसेना पार्टी। और हमारे माँ आघाड़ी जो होने वाली है उस कैंडिडेट को आप लोग मतदान कीजिए, इतने मैं कहना चाहता हूँ। शिवदूत ही संकल्पना माननीय शिवसेना मुख्य नेते आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सूचनेनुसार शिवदूत ही संकल्पना आम्ही राबवत आहोत। शिवदूत ही संकल्पना एक प्रकारचे बीजेपीचे जे पन्ना प्रमुख असतात तसा शिवदूतची भूमिका आहे। त्या मतदार यादीमधलं जे 200 किंवा 100 वोटर आहेत या सर्वांशी संपर्क साधून त्यांना निवडणुकीत मतदानापर्यंत उतरवण्याचं आणि शिवसेनेची भूमिका त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचं हे काम शिवदूतचं आहे। त्याचबरोबर ज्या कल्याणकारी योजना आहेत ज्या राज्य सरकारच्या आहेत त्या लोकांपर्यंत पोहोचून त्याचा लाभ लोकांना कसा होईल त्या दृष्टिकोनातून कार्य करण्याची शिवदूताची भूमिका आहे। शिवदूताचा लाभ लोकांना, शिवदूताचा लाभ पक्षाला होणार आहे का या निवडणुकीत? निश्चित शिवदूताचा लाभ हा पक्षाला होणार आहे। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की शिवसेनेचं यश हे गटप्रमुखावर अवलंबून असतं। संपूर्ण देशामध्ये जर शिवसेनेचं जर पक्ष यंत्रणा जर बघत असाल तर गटप्रमुखांच्या यंत्रणेचं नेहमीच कौतुक केलं जातं। आता त्या गटप्रमुखांच्या बरोबर शिवदूत आल्या कारणामुळे प्रत्येक मतदार यादीत आता 1200 जर वोट असेल तर 1200 वोटमध्ये 100 वोटची जबाबदारी त्या शिवदूताकडे असणार आहे। त्यामुळे निश्चित स्वरूपात शिवसेनेला त्याचा खूप फायदा होणार आहे आणि याचा प्रयोग या विधानसभेच्या निवडणुकीत पण आम्ही करून बघितला होता। आता या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत त्याचा उपयोग होणार आहे। बैठकीची पुढची फेरी कधी होणार आहे? कारण उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या अनाउन्समेंटची वाट बघताय का? कारण जाहीर होत नाहीये, मेळावे सुरू झालेले आहेत, उशीर नाही होते। बैठकीची फेरी उद्या कदाचित पुन्हा होऊ शकते। 2 बैठका भारतीय जनता पार्टी बरोबर झाल्या आणि भारतीय जनता पार्टीने काही प्रस्ताव दिले होते, आम्ही पण त्यांच्याकडे काही प्रस्ताव दिले होते। तर या दोन्ही प्रस्तावांचा अभ्यास दोन्ही बाजूकडून चालू आहे आणि लवकरच उद्या त्याची बैठक होईल आणि 1-2 दिवसात माननीय मुख्य नेते एकनाथ शिंदे साहेब आणि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब युतीच्या जागा वाटपाची घोषणा करतात। अनेक वेळा धारावीतलं राजकारण आहे ते डेव्हलपमेंट आपल्याला पाहायला मिळतात। आता विरोधक आहेत ते वारंवार सरकारवर आरोप पाहायला मिळतात। धारावीमध्ये भाजप असेल किंवा शिवसेना महायुतीला घुसून देणार नाही असं पद्धतीची देखील वक्तव्य आहे। नाही, विरोधकांना नेहमीच धारावीचं डेव्हलपमेंट नाही पाहिजे। गेले कित्येक वर्ष धारावीची सत्ता उपभोगून धारावीच आता या गेल्या कित्येक मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका बघाल तर सेम प्रश्न असतात, गटर, वॉटर, मीटर याच्यात आणि त्याच समस्यांबद्दल निवडणूक लढली जाते आणि त्याच समस्यांवर मतं मागितली जातात। पण नंतर पुढच्या 5 वर्षात धारावीकरांना ते विसरतात। कुठलंही डेव्हलपमेंटचं काम धारावीत झालं नाही। आज या ठिकाणी शाळा असेल, इतर ज्या गोष्टी असेल, स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेनचा मोठा प्रोजेक्ट या ठिकाणी आपण केलेला आहे आणि आता रिडेव्हलपमेंटचा प्रोजेक्ट झाल्यानंतर धारावीच्या सगळ्या समस्या दूर होतील आणि मला संपूर्णतः विश्वास आहे पुढच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळी धारावीत
हा गटर वॉटर मीटरचा प्रश्न नसणार. धारावीकर आपल्या स्वतःच्या घरात गेलेले असणार. त्यामुळे हा त्यांचा शेवटची ही महानगरपालिकेची निवडणूक आहे जी समस्यांचे प्रश्न घेऊन येणारी. पुढच्या निवडणुकीत कुठलीही समस्या नसणार. उद्याची अंतिम फेरी असेल का? कारण तुम्ही 127 जागांचा 125 जागांवरती ठाम आहात असं कळतं. काय नक्की परिस्थिती उद्याची शेवटची फेरी असेल? नाही, उद्याची शेवटची फेरी नसणार. अजून 1-2 फेऱ्या होतील, परंतु सकारात्मक चर्चा चालू आहे आणि कुठल्या परिस्थितीत मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आम्ही महायुतीच्या माध्यमातूनच लढवणार आहेत. त्यामुळे कुठलेही मतभेद नसणार आहेत. एकमेकाला विश्वासात घेऊन निवडणुकीचं जागा वाटपाचं घोषणा होती. राहुल शिवाली जी, लोकसभा और विधानसभा के अंदर मुंबई शहर के मामू फैक्टर ने बड़ा काम किया है. ये कॉर्पोरेशन में मामू फैक्टर को कैसे देखते हो आप? कॉर्पोरेशन इलेक्शन ये डेवलपमेंट के ऊपर रहता है, स्थानिक समस्याओं के ऊपर रहता है. तो यहाँ पे कौन सा भी फैक्टर नहीं चलेगा. यहाँ पे डेवलपमेंट का फैक्टर चलेगा और डेवलपमेंट एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में हुआ है और महायुति के माध्यम से हुआ है. तो लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को घर चाहिए, लोगों को सुविधा चाहिए, लोगों को आर्थिक सक्षम होना का उनका ये परिवार भी सुरक्षित चाहिए. तो ये सब केवल महायुति कर सकती है. तो लोग महायुति के माध्यम से ही इस बार मुंबई महानगरपालिका के चुनाव में सहयोग करेगी. लेकिन सारे के सारी पार्टियां तो आज मामू फैक्टर और मुसलमानों के साथ बिजी है कि यही निर्णय कर सकते हैं. देखो, हमारे मुसलमान भाई भी अभी होशियार है. उनको भी डेवलपमेंट चाहिए, उनके भी बच्चे, उनके भी परिवार है, उनके भी माँ बाप है. तो वो अभी अपने बच्चों का विचार करेंगे, अपने माँ बाप का विचार करेंगे. ये जो मामू फैक्टर है उसके बहकाव में नहीं जाएंगे. जो उबाटा हो या कांग्रेस हो, हर बार धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं. उसको सपोर्ट न करते हुए ये सभी इस बार डेवलपमेंट के पीछे वोटिंग करेंगे. धारावीकरों के लिए इस बार शिवसेना शिंदे गट का मैनिफेस्टो किस तरीके का तैयार किया जाएगा? शिवसेना का मैनिफेस्टो ये धारावी रिडेवलपमेंट करके ये मुंबई महानगरपालिका का धारावी का आखिरी चुनाव रहेगा जिसमें समस्याओं के ऊपर चुनाव लड़ाया जा रहा है. लेकिन अगला चुनाव के वक्त एक भी समस्या यहाँ पे नहीं रहेंगे. लोग अपने घर में रहेंगे, वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, वहाँ पे उनको अच्छा पानी मिलेगा, यहाँ पे गटर की समस्या नहीं रहेगी, यहाँ पे कचरे की समस्या नहीं रहेगी. एक अच्छे कॉलोनी में वो रहने को जाएंगे. तो ये चुनाव ये धारावी के लिए एक आखिरी चुनाव है जो समस्याओं के लेके चुनाव लड़ेंगे. अगला चुनाव में कोई समस्या नहीं रहेगी. धारावी के लोगों को हम खुशियाँ देंगे. राहुल शिवाली जी, सपने तो बड़े अच्छे अच्छे आपकी सरकार दिखा रही है, मगर धारावीकर फिर भी उन सपनों में नहीं जा रहा है और आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है. हम सपने नहीं देते, सपना पूरा करते हैं. तो आने वाले दिनों में सपना पूरा करेंगे. तो धारावीकरों के विषय को लेके खासदार चुने गए, आमदार चुने गए, अभी फिर एक एरोपी सेट किया जा रहा है धारावीकरों के साथ लेके हमारे नगर सेवक चुन के दो, हम धारावी बचाएंगे. क्या लग रहा है कि ये 100% सही होगा? देखो, धारावी के लोगों ने आमदार और खासदार जो उबाटा का और कांग्रेस का चुना है, तो पिछले 1 साल से देख रहे हैं वो यही चिल्लाते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारी सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते. तो आने वाले दिनों में भी केंद्र में सरकार महायुति की है, राज्य में भी महायुति की सरकार है और मुंबई में भी महायुति की सरकार रहेगी. तो लोगों के काम होंगे. नहीं तो वही लोगों को सुनना पड़ेगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ दे नहीं सकते, हमारी सरकार नहीं. तो ये लोगों को अभी सुनना नहीं. लोगों ने 1 साल सुना है दोनों के मुंह से. अभी लोगों ने तय किया है कि जिसकी सरकार है उस पर वोटिंग करेंगे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज तसंच धर्माचे रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा. तुमचे आमचे सर्व ते हिंदुस्थानचे एकमेव हिंदू रथ सम्राट सर गदाधर सैरापती श्री बाळासाहेब ठाकरे, गुरुवीर आनंद दिघे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या सर्वांना मानवंदना. आणि इतर वरून मंचावर बसलेले सर्व माझे पदाधिकारी यांना सर्वांना जय महाराष्ट्र. आणि इतर सगळं जमलेले बंधू आणि भगिनींनो माझे शिवदूत, कारण तुमच्या जे माझे उपशाखा प्रमुखांनी मेहनत करून आज एवढे शिवदूत उभा केले. खरंतर माझ्या सगळ्या उपशाखा बांधूचा मला अभिमान आहे आणि त्यांच्यासाठी तुम्ही खास टाळ्या वाजवा. आणि आज आपण सर्वांनी इथं जमा झाल्याचा उद्देश एकच आहे की महाराष्ट्रामध्ये आरती तर इलेक्शनचे संपले आहे. तर आता आपल्या मुंबई महानगरपालिकेची जी निवडणुकी लागणार आहे त्या संदर्भात शिवदूत म्हणून आम्ही नेमला आहे. शिवदूतचं एवढंच कार्य आहे की फक्त तुम्ही आले इथं सर्टिफिकेट घेतलं असं नाही, तुम्ही प्रत्येक घराघरामध्ये जाऊन तुमच्या यादीमध्ये, तुमच्या पन्नामध्ये, तुमच्या मित्रांमध्ये, तुमच्या कुटुंबाचे तुमच्या मित्र
जे असतील त्यांचे परिवार आहेत त्या सर्वांना तुम्ही व्हॉट्सअपवर किंवा मोबाईलवर त्यांच्यावर संपर्क साधवा, त्यांना मार्गदर्शन करा की बाबा वार्ड क्रमांक 185 मध्ये आमचे उमेदवार श्री भास्कर शेट्टी साहेब हे उभा आहे आणि चांगले ज्येष्ठ समाजसेवक आहे. त्यांचं उदाहरण आता आमच्या ताईने तुमच्यासोबत दिलं आहे. प्रत्येक गरिबांना ते मदत करतात, प्रत्येकासाठी ते उभं राहतात आणि त्यांच्या संघाने आम्ही काम करून सुद्धा आम्हाला त्यांचा फार अनुभव आला. तरी मी हेच विनंती करतो आणि सर्व माझे पक्ष सृष्टीकडे हेच म्हणतो की वार्ड क्रमांक 185 हा आपला बालेकिल्ला आहे आणि आपल्याला तो घ्यायचाच आहे आणि त्या वार्डामधून आपण भरघोस बॉम्बेमध्ये सर्वात जास्त लीड म्हणून वार्ड क्रमांक 185 मध्ये मी निवडून आल्याशिवाय सोडणार नाही आणि मी तुमचा साथ देणे वचन देतो, मी त्यांना निवडून आणणारच. फक्त तुम्ही सर्वांनी आपण एकमताने त्यांच्या ठामपणे उभा राहूया आणि जे बी पन्ना प्रमुख सगळे आले सर्वांना परत एकदा जय महाराष्ट्र. मला मंचावर बोलण्यासाठी संधी दिली म्हणून मी सर्वांचे माझ्या अंतर्गताने सर्वांचा ऋणी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जाता जाता फक्त एक आवाज द्या. अरे आवाज कोणाचा? शिवसेना. अरे भास्कर शेट्टी साहेब आले बोलो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय भवानी. छत्रपती शिवाजी महाराज की. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक शिवाजी महाराज, हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे व धर्मवीर आनंद दिघे यांना मानाचा मुजरा. आणि इथे आपले सगळ्यांचे लाडके वार्ड क्रमांक 185 ची शान आपले फिक्स नगरसेवक श्री भास्कर शेट्टी यांना व तमाम शिवसैनिक महिलांना आणि बंधू भगिनींना जय महाराष्ट्र. सगळेजण अण्णाला तर ओळखतातच आहे. त्यांनी खूप सारी कामं केलेली आहेत, गटारची म्हणा किंवा कोणाला मदत, मेडिकलची पण मदत केली आहे. श्री सिद्धिविनायक मंदिरचे काही ट्रस्टी आहेत, त्यांनी बहुतेक जणांना 25,000चा चेक देऊन मेडिकलची पण मदत केलेली आहे. परत जे कॉलेजचे मुलं आहेत त्यांना टेक्स्टबुक देऊन त्यांनी मदत केलेली आहे. अशा आपल्या लाडक्या नेत्याला आपल्याला जितवायचं आहे. सगळ्या लाडक्या बहिणींना माझी विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी त्यांना मतं देऊन आपल्याला लीड देऊन त्यांना जितवायचं आहे. जितवणार